नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा, जो उसमें मेंबर्स होंगे, उन पर आज हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये जो इंटरव्यू के जो मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर जिसको आप कह लीजिए, आप पैनल कह लीजिए, इनमें मेंबर्स ये कौन लोग होते हैं, कितने होते हैं, जब ये आपका इंटरव्यू लेते हैं तो ये आपके बारे में क्या पहले से जानते हैं और क्या कुछ ये आपसे जानना चाहते हैं, किस प्रकार ये आपको नंबर देंगे, इन सब चीजों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे अहम है वो यही है कि आप जिस इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे उनके बारे में कुछ बेसिक समझ पहले से लेकर के जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, किसी प्रकार की झिझक नहीं रहेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ चीजें पहले से जान चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा, और बहुत सारे आपके जो डाउट आ रहे थे ना, जो कि मेनली इसी से जुड़े थे, उन सब को मैं कवर करूंगा। लेकिन हम मेनली अपना ध्यान यहाँ पर जो इंटरव्यू बोर्ड रहेगा उसी पर हम अपना ध्यान रखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों पे बात करूंगा। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जिन पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर जो आप पूछते हैं ये वही क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बोर्ड मेंबर होगा उसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका इंटरव्यू सेंटर होगा, पहले इस बात को समझिए, आपका इंटरव्यू सेंटर कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया, ये समझ लीजिए कहीं भी होगा। जहां भी आपका इंटरव्यू सेंटर होगा, उस इंटरव्यू सेंटर पे एक बार में मान के चलिए, क्योंकि इंटरव्यू भी मल्टीपल डेज में चलेंगे, तो जिस भी दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन, तो लगभग लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टोटल बोर्ड मेंबर्स होंगे ना, उनकी संख्या 15-16 तक हो सकती है। या आप कह लीजिए कि टोटल 15-16 टीम होंगी। ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स को वो सेंटर अलॉट किया गया है। तो 15 से 16 आप मान के चलिए कि टोटल इंटरव्यू बोर्ड्स वहां पर होंगे, और इन 15-16 में से ही किसी एक में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। अब इनमें से जिस भी बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 से 6 मेंबर होंगे। कम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं होंगे, और मैक्सिमम 6 ही होंगे। 7 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप एक नंबर मान के चलिए कि 5-6 के आसपास आप मान के चलिए कि आपके जो उसमें मेंबर्स होंगे इंटरव्यू बोर्ड में, वो टोटल 5-6 मेंबर्स होंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर्स होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे मेल होंगे या सारे के सारे फीमेल होंगे। मेल और फीमेल आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे इंटरव्यू बोर्ड में। तीसरा, ये जो मेंबर्स होंगे ये कौन लोग होते हैं, इसको भी समझिए। ये जितने भी मेंबर्स होंगे ना, ये दो तरीके के लोग होंगे। या तो ये टीचिंग मतलब मेंबर्स होंगे, मतलब ये केवी में ही किसी ना किसी पोस्ट पे होंगे और पढ़ा रहे होंगे, या फिर ये नॉन टीचिंग पोस्ट से हो सकते हैं। केवीएस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं उनसे जुड़े होंगे। टीचिंग में जैसे कि मान के चलिए आपको सीनियर जो पोस्ट होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स, केवी के प्रिंसिपल्स हो गए, या पीजीटीज हो गए, जिनको 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस होगा केवीएस में, उनको जनरली उस मेंबर्स में रखा जाएगा जो बोर्ड मेंबर होंगे। साथ के साथ नॉन टीचिंग में जैसे जो रीजनल लेवल पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, या डिप्टी डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, या फिर और भी जो बहुत सारे उसमें रीजनल लेवल पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं, तो उनसे जुड़े हुए वो लोग होंगे जिनको काफी लंबा एक्सपीरियंस केंद्रीय विद्यालय में होगा। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये दो तरीके के लोग आपको बोर्ड मेंबर में देखने को मिलेंगे, जिनके साथ आप अपना इंटरव्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये समझ गए। दूसरा, आप ये भी समझ गए कि भाई कितने मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। अब इस बात को समझिए कि जो ये बोर्ड मेंबर्स होंगे, ये ऑन एन एवरेज जब आपका इंटरव्यू लेंगे तो लगभग लगभग मान के चले कि एक बोर्ड मेंबर को 15-16 एम्प्लॉइज का लगभग लगभग इंटरव्यू लेना ही होता है। ठीक है, 15-16-17 ये संख्या होती है। एक बोर्ड मेंबर को एक दिन में इतने इंटरव्यूज कंडक्ट करने होते हैं। और जब इतने सारे एम्प्लॉइज होते हैं तो सीधी सी बात है, जो समय दिया जाता है वो उसी हिसाब से दिया जाता है। शुरुआत में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स आते हैं उन पर ज्यादा टाइम दिया जाता है,
ये नेचुरल सा प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो पहले से उनका दिमाग माइंड सेट होता है कि भाई हमें पहले ज्यादा देना है लास्ट में, नहीं। एक्चुअल में शुरू में वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, तो वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछते हैं, आपको एंगेज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि भाई वो थक चुके होंगे और फिर वो भी उसको जल्दी से वाइंड अप करके, हाँ भाई उनको भी अपना घर जाना होता है, तो वो जल्दी से उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरली होता है, नेचुरल है, ये आपको कहीं भी आप जाएंगे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि शुरुआत में आपका इंटरव्यू जिन लोगों का होगा लंबा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इंटरव्यू शॉर्ट होने लगेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि कुछ बच्चों का सवाल यहां पर आ रहा है जिस पर भी मैं बात करूंगा, वो है कि जो ये इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं ये स्ट्रिक्ट होते हैं या लिबरल होते हैं थोड़े से, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका कोई क्लियर जवाब आपको नहीं मिल सकता है कि भाई वो स्ट्रिक्ट होंगे या लिबरल होंगे, आपको दोनों तरीके के ही बोर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। होता क्या है कि बोर्ड मेंबर में मेजोरिटी लोग कैसे हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड मेंबर किन से बन रहा है, नॉर्मल वो इंसान होते हैं हमारी तरह, जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे वो भी करते हैं। फर्क इतना होता है कि हम उस संस्था में नहीं है, वो उस संस्था में पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनको उसका एक अनुभव होता है, इतना हमारे में और उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये फर्क होता है, लेकिन वो भी हमारे तक ह्यूमन बीइंग है, उनका भी बेसिक एक ह्यूमन नेचर है। तो अगर बोर्ड मेंबर में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो आपको बोर्ड मेंबर पूरा बोर्ड स्ट्रिक्ट ही लगेगा। तो ये बहुत कम होता है ऐसा। वैसे देखिए जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, उसमें आपको मेजोरिटी केस में यही देखने को मिलेगा कि भाई जो बोर्ड मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा लिबरल थे, क्योंकि कोई कितना भी स्ट्रिक्ट होता है वो इस बात को रियलाइज करता है कि जो एम्प्लॉयज मेरे, जो मतलब कैंडिडेट मेरे सामने आया है, मुझे इसका इंटरव्यू लेना है और मुझे जो मेरा उद्देश्य है कि भाई मुझे बस ये देखना है कि भाई ये व्यक्ति अ, हमारे केंद्रीय विद्यालय के लिए योग्य है नहीं। उसका मेन पर्पस ये होता है, उसका मेन पर्पस ये नहीं होता कि भाई आपको अपमानित करना या आपके साथ झगड़ा करना, वो उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो वो कोशिश करते हैं कि भाई वो कैसे भी करके आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेकर के आए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बोर्ड मेंबर लिबरल मिलेंगे, वो आपको शुरू में बिल्कुल कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से ह्यूमन बीइंग है और वो इस बात को समझते हैं, उन्होंने भी केवीएस में इंटरव्यू दिया है तभी वो उस पोस्ट पे गए, तो इस बात को समझते हैं। बट हाँ ये बात सच है कि कई बोर्ड मेंबर्स में आपको दिखेगा कि ज्यादातर लोग स्ट्रिक्ट होंगे और आप फील करेंगे, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील करेंगे। बट इट इज ऑल अबाउट योर लक। यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई किस्मत कोई चीज होती है, तो आप यूं समझ लीजिए कि यही किस्मत है कि आपको कैसा बोर्ड मेंबर मिलेगा। तो आपको अपना माइंड मेकअप दोनों तरीके से करके जाना है। अल्टीमेटली आपको एक स्किल डेवलप करनी है कि भाई इंटरव्यू मुझे चलाना है, मुझे बिल्कुल भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको इंटरव्यू रन करने का मौका नहीं देना। इंटरव्यू मुझे मेरे हिसाब से चलाना है, चाहे सामने वाला बोर्ड मेंबर स्ट्रिक्ट हो, लिबरल, मुझे तो बस ये देखना है कि मैं कैसे इंटरव्यू को अपने हिसाब से चलाऊं। और कुछ बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, उस पर मैं धीरे धीरे बात करूंगा, लेकिन आज हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो बोर्ड मेंबर्स को लेकर। तो अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि एक कैंडिडेट को लगभग कितना टाइम जो ये बोर्ड मेंबर हैं वो देते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बात पहले अभी समझाई कि शुरू में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं उनको ज्यादा समय वो देते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि शुरू में जो इतने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको लगभग वो स्टार्टिंग में ही 20 मिनट 30 मिनट यहां तक उनका इंटरव्यू जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जो कैंडिडेट्स लास्ट में होंगे उनको फिर वो जल्दी जल्दी उनका इंटरव्यू खत्म करेंगे। लगभग आपको हो सकता है 7 मिनट ही मिले या 10 मिनट ही मिले। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिला 5 मिनट में भी इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो वो कोई कोई होता है कैंडिडेट कि भाई किसी की मतलब लास्ट में भी मान के चले कोई कैंडिडेट उनको ऐसा मिल गया कि हाँ भाई उनके साथ उनका लंबा इंटरव्यू चल गया, तो अदरवाइज वो जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपका इंटरव्यू कितना लंबे समय तक चलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू शुरू में होगा या लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अगला सवाल ये है कि जो ये बोर्ड मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू में, ये आपके बारे में पहले से क्या जानते हैं। जैसे देखिए जैसे ही आप को पता चल जाएगा कि भाई ये वाला बोर्ड मेरा है, तो आपको एक तरीके से टोकन नंबर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि आपको पता चल जाएगा भाई मेरा कौन सा नंबर है उस बोर्ड में। तो आप चाहें तो रूम के बाहर जैसे ही आपका नंबर आने वाला होगा आप रूम के बाहर आकर के खड़े हो जाएंगे। मतलब 2-3 जब एम्प्लॉयज कैंडिडेट्स आपके अब बाद होंगे तो उससे तभी आप अपना रूम के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उस दौरान जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो
जैसे आप एंटर करेंगे उससे पहले वो आपकी फाइल पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं उस वक्त आप अपनी पूरा एक बायोडाटा लेकर के जाते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप हैं आपके ओरिजिनल की फोटोकॉपी करा करके ले जाते हैं, तो एक पूरी फाइल उनके पास होती है। केवीएस की तरफ से भी एक पूरी लिस्ट आती है। केवीएस भी आपका बेसिक डाटा जो होता है वो उस फाइल में लगा करके देती है। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास सबके पास पूरी फाइल होती है, और आपके एंटर करने से पहले ही, क्योंकि वो बीच में 2 से 3 मिनट का गैप रखते हैं, उस दौरान वो उस पूरी फाइल को पढ़ लेते हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आप एंटर करेंगे, उस दौरान वो आपके सामने आप देख रहे होंगे भी, आपकी वो फाइल पढ़ रहे होंगे। तो उस फाइल में जो मेन होता है वो बायोडाटा होता है। बायोडाटा में आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सब उनको पता रहता है, और वो उस बायोडाटा को पढ़ के बहुत कुछ आपके बारे में पहले से ही जान चुके होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मेंबर्स याद रखिएगा आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो बस वो अब आपकी कुछ स्किल्स को चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करेंगे, आपकी डेमो टीचिंग देखेंगे, ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस को देखेंगे, आपकी फ्लुएंसी को देखेंगे, ठीक है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखेंगे। तो ये बहुत कुछ चीजें उस दौरान चेक कर रहे होंगे, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उनको पता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बोर्ड मेंबर को लेकर के ये होता है कि भाई जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उसमें देखिए आप देखेंगे कि भाई मेल भी होते हैं फीमेल्स भी होते हैं, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि भाई आप जैसे ही रूम में एंटर कर रहे होंगे तो आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनको कैसे ग्रीट करेंगे, ये बहुत मायने रखता है। होता क्या है कि देखिए जनरली वहां पे आप अगर आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं मेंबर्स कि भाई मेल भी फीमेल भी है, तो ऐसे में आपको इंडिविजुअली भी करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर। आप सिर्फ गुड मॉर्निंग सर कह करके आप सोचे कि भाई काम हो गया, अब परमिशन ले ले बैठने की, तो नहीं। अगर वहां पे फीमेल है तो आपको फिर उनको भी अलग से बोलना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग मैम। इस बात का ध्यान रखें। तो ग्रीट आपको सबको करना पड़ेगा, ये बहुत बेसिक चीज है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप ये स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, हम जैसे ही रूम के अंदर एंटर करें हम नर्वस हो जाते हैं, और ऐसे में हम क्या करते हैं, हम बहुत कुछ दिमाग में हमारे पहले से प्लानिंग रहती है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं वहां जाते ही। इसीलिए कहा जाता है आप जितना सहज रहेंगे ना उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आप खुद भी सोचिए, आप नॉर्मल कंडीशन में भी किसी के यहाँ जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो आप ग्रीट तो करते हैं ना। और ग्रीट अगर आप कर रहे हैं तो आप सबको करेंगे, ऐसा थोड़ी एक को करके छोड़ देंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि ग्रीट करने का तरीका आपका यही रहेगा कि अगर जितने भी मेंबर्स हैं आपको सबको ग्रीट करना है। अगर आप जितने भी मेल हैं उनको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो फिर अलग से आप जो भी मैम है या फीमेल है उनको अलग से गुड मॉर्निंग मैम आप जरूर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये कि भाई बोर्ड मेंबर किस प्रकार की बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं या सिलेबस पर बेस्ड होता है जो भी हम पढ़ के आते हैं। तो देखिए ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते नहीं है। ये जो यूपीएससी टाइप के जो क्वेश्चन आपको दिखाए जाते हैं ना कि भाई हाँ भाई शर्ट में बटन कितने हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, ये सब नहीं, वो सब इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो पढ़ाने में अच्छा हो, बच्चों को समझता हो, बेसिक चीज यही है उनकी रिक्वायरमेंट बस। और उसके लिए पढ़ाने में अच्छा होने के लिए बेसिक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, डेमो टीचिंग आपकी अच्छी हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, ये उनका मेन, वो समझते हैं इस बात को। और वो फिर आपका वही चेक करेंगे, आपसे वो सवाल जो पूछेंगे वो बेसिकली हो सकता है आपको कहते हैं कि भाई अपने बारे में बताइए। अब क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बारे में पहले से ही सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको क्यों बोलेंगे अपने बारे में पढ़ाइए। एक ही रीजन होता है बोलने का कि भाई वो बस देखना चाहता है आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ठीक है, आप जो वर्ड बोल रहे हैं, जो भाषा आप बोल रहे हैं उसमें आप कितने फ्लुएंट है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा है, वो बस यही चेक कर रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ कह के आपसे वो बात करते हैं और बातों बातों में समझ जाते हैं कि भाई आप अपने सब्जेक्ट की कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, या बच्चों को लेकर के जो आपका माइंडसेट है, ठीक है, वो सब कैसा है, वो सब समझ जाते हैं। तो ये उनको मेन चेक करना होता है। और फिर कुछ वो सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ज्योग्राफी के, जीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। बेसिकली वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश जो भाषा होती है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंटरव्यू बोर्ड में। तो देखिए इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो दिक्कत वाली बात है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, आप इंग्लिश समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और अपने आप को टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, या जो बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलना, अगर आप वैसे भी बता पा रहे हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी अगर आप मान के चलो इंग्लिश में उन्होंने कोई क्वेश्चन कर दिया और आप समझ ही ना पाए तो दिक्कत वाली बात है। तो कम से कम आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर होनी चाहिए
कि भाई आप कम से कम बोल सके इंग्लिश में। और ऐसा जनरली ये सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर सामने से बोर्ड मेंबर जिस भी भाषा में सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में जवाब दें, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में जवाब दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन का, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि वो हिंदी में पूछ रहे हैं आप इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, या वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं आप हिंदी में बोले जा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात होती है। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल दीजिए, वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि भाई वो इंग्लिश में पूछ रहा है आप हिंदी में जवाब दिए जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश थोड़ी सी हाँ मायने रखती है, बिकॉज केवीएस में हिंदी इंग्लिश मेजोरिटी यही दो लैंग्वेज चलती है, तो वो आपकी इंग्लिश किसी ना किसी बहाने जरूर चेक करेंगे। और बोर्ड मेंबर में देखिएगा, हो सकता है कि भाई आपसे 4 लोग हिंदी में बात करें, लेकिन एक मेंबर जो होगा वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। मेन पर्पज यही होगा कि भाई आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी उनको चेक करनी है। तो हाँ, आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगला, उनकी मार्किंग स्कीम कैसी होती है बोर्ड मेंबर की। अब 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 100 में से भाई वो कैसे देगा आपको नंबर। हो सकता है किसी का इंटरव्यू भाई लंबा चल गया, आधा घंटा, किसी का 5 मिनट ही चल गया, अब मार्किंग स्कीम कैसे होगी। तो देखिए, उनको ये चीज पहले से क्लियर होती है कि उनको क्या चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये पहले से पैरामीटर तय करके रखते हैं कि भाई मुझे इस कैंडिडेट में इसके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना है, इसकी टीचिंग स्किल को देखना है, इसके सब्जेक्ट नॉलेज को देखना है, इसके कॉन्फिडेंस को देखना है, इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी को देखना है, ठीक है। इसके बिहेवियर को देखना है, इसके ड्रेसिंग सेंस को देखना है, इसके मतलब कह लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज को देखना है। तो ये कुछ पैरामीटर उनके दिमाग में पहले से सेट होते हैं। अब कोई इंटरव्यू कोई आधा घंटा खींच ले, कोई 5 मिनट खींच ले, ये सारे पैरामीटर इजिली चेक हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही आपका इंटरव्यू लूँ तो 5 मिनट में ही हम ये सारी पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। हम 5 मिनट आपसे अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई आपकी नॉलेज कैसी है। 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे बेसिक जीके टाइप में, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ट्रिकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये 5 मिनट में भी हो सकता है या आधे घंटे में भी हो सकता है। बस ये पैरामीटर उनके पहले से सेट होते हैं कि भाई हमें ये पैरामीटर्स जो है बस कैंडिडेट के चेक करने हैं। तो वो एक क्वेश्चन पूछ के भी चेक कर सकते हैं, वो उसी से 10 क्वेश्चन पूछ कर भी चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि शुरुआत में वो ज्यादा टाइम देंगे आपको, बिकॉज उनका भी दिन शुरू ही हुआ है, तो अच्छे से टाइम देते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो यूज टू हो गए कि भाई हाँ अब खत्म करना है, तो फिर कम टाइम देते हैं। बट हाँ, वो इन्हीं सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके आपको मार्क्स देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, सारे पैरामीटर्स के लिए वो इक्वल मार्किंग नहीं करते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग वेटेज वो पहले से रख लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एज अ टीचर जा रहे हैं और उसमें भी अगर पीआरटी टीचर हैं, तो भाई आपकी टीचिंग स्किल को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आप बच्चों से कैसे डील कर रहे हैं उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें भी खासकर जेस्चर वगैरह हो गया उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये बहुत मायने रखेगा उनके लिए, तो उसके वो ज्यादा नंबर देंगे। लेकिन अगर कोई टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू दे रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट नॉलेज पे ज्यादा फोकस करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हर एक इंटरव्यू बोर्ड वो ये तय करेगा कि भाई किस पोस्ट का इंटरव्यू हो रहा है और उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर पर बेस्ड वो फिर पहले से वेटेज तैयार कर लेते हैं कि भाई हमें ये स्किल्स चेक करने हैं, ये पैरामीटर्स हैं और उसका इतना वेटेज रहेगा, और फिर वो उसी हिसाब से उनको नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 मिनट में भी हो जाता है, ये 15 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन अगर ये मान के चले, अगर आपका इंटरव्यू 15 मिनट तक चल जा रहा है, तो आप मान के चले आपका इंटरव्यू ठीक ठाक गया है। अगर इंटरव्यू लंबा खींच रहा है तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि इंटरव्यू लंबा खींचने का एक ये भी रीजन हो जाता है कि शायद आप बोर्ड मेंबर से उलझ गए हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप अगर बोर्ड मेंबर्स के साथ उलझ जाते हैं ना, तो फिर बोर्ड मेंबर भी आपको अच्छे से उलझाते हैं, फिर वो इंटरव्यू लंबा खींच देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आइडियली माना जाता है 15 से 20 मिनट अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है तो ठीक है। ज्यादा कम टाइम में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, कि भाई मान के चलिए इंटरव्यू अगर बहुत ही शॉर्ट गया तो ऐसे में डर बना रहता है भाई इंटरव्यू सही ना आ गया हो, ये भी खतरा बना रहता है। तो इसीलिए जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो इन सब बातों का ध्यान रख करके ही आपका इंटरव्यू लेंगे। तो उम्मीद है बोर्ड मेंबर्स से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दिए हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बोर्ड मेंबर है वो आपसे ज्यादा अनुभवी है, इस बात को समझ लीजिएगा। अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट होकर के प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा कि बोर्ड मेंबर कभी कभी आपको फंसाने की भी कोशिश करते हैं। आपको इतना समझदार बनना है कि आप उस चीज को समझ पाए और वहां से निकलें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जो बहुत ट्रिकी होंगे, आपको नहीं आता, सीधा ना बोल के वहां से निकलिए। इंटरव्यू को
आप डायरेक्ट करें। कभी कभी होता है ना कि वो बोर्ड मेंबर आपको कहीं दूसरी जगह उलझाने की कोशिश करते हैं, आप सीधा सा जवाब दे दीजिए, सर मुझे नहीं पता या मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उससे ऐसा बोल करके आप खुद को उस डायरेक्शन में जाने से रोकेंगे, फिर आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे, जाना चाहेंगे, इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको यही प्रयास करना है कि इंटरव्यू आपके अनुसार चले, ठीक है। और यही मेन चीज आपको सीखनी है। आप जहां से भी डेमो क्लासेस ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप करें। आप बस इस बात का ध्यान रखें, एक बेसिक स्किल डेवलप कर लें, बोलने की स्किल। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, सिचुएशन कितनी भी टाइट हो, डिफिकल्ट हो, कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। जिन सवालों के जवाब नहीं आते, ना बोल करके आगे बढ़ जाना है, और जिनके जवाब आते हैं, जिनकी सटीक जानकारी हो, उसी पर बात करना है, ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। बच्चों को लेकर के सेंसिटिव रहना है। बच्चों को लेकर के कोई भी सवाल हो, हमेशा ध्यान रखना आपका पर्सपेक्टिव बच्चों को लेकर के होना चाहिए। बच्चों को लेकर के ही आप कहेंगे जो कहेंगे, बच्चे मेन होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मेंबर ऐसा नहीं है कि भाई आपको वहां पे बहुत ज्यादा परेशान करने के लिए बैठे हैं या ह्यूमिलेट करने के लिए बैठे, नहीं। वो बिल्कुल आपके दोस्त की तरह होते हैं। माइंड मेकअप करके चलिए, आपको जैसा भी इंटरव्यू बोर्ड मिलेगा वो मायने नहीं रखता है। आपको बस ये कोशिश करना है कि मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक जाए। जो सवाल वो मुझसे पूछे उसका जवाब मैं बहुत ही सहज होकर के दूं, और ये नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूं। इस ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए ना, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ही आपको भी सहज होकर के बात करना है। वो बिल्कुल आपके साथ दोस्त की तरह बात करेंगे। और हो सकता है कि आपको कोई कोई बोर्ड मेंबर ऐसा मिल जाए कि हाँ वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपको उनको दुश्मन नहीं समझना। आपको समझना है कि ठीक है, वो जैसे जवाब दे, आपको सवाल पूछे वैसे आपको उनके साथ जवाब देना है। जिसका जवाब नहीं आता, ना करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन उलझना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना आपको बोर्ड मेंबर के साथ। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आप सभी के सवाल जो थे वो मैंने जरूर, आपकी डाउट जितने भी थे उनका जवाब भी दिया होगा। कोई और भी सवाल इसके अलावा है तो आप पूछिए, या तो मैं कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको जरूर बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।